गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यूनियन सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 के सेकेंड चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो के बारे में जानेंगे। आज मतलब क्या हुआ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। माइक्रो का मतलब होता है अति सूक्ष्म, ऑर्गेनिज्म मतलब जीव, अति सूक्ष्म जीव, ठीक है। फ्रेंड एंड फो यानी वो शत्रु है या मित्र, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हैं, जो हमको नेक्ड आइज से दिखाई नहीं देते हैं। हमारे इन्वायरमेंट में जैसे अभी थोड़ा सा मौसम हॉट कोल्ड होता है तो हमको तुरंत जो है सर्दी हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इस इन्वायरमेंट में बहुत सारे ऐसे जो है बैक्टीरिया वायरस होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन जब मॉडरेट टेम्परेचर उनको मिलता है तो क्या होते हैं, ग्रो कर जाते हैं, इफेक्टिव हो जाते हैं और हम बीमार पड़ जाते हैं। यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमको नेक्ड आइज से दिखाई नहीं देते हैं, ये बहुत ही छोटे होते हैं, ठीक है। ये कुछ हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, कुछ हार्मफुल होते हैं, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम माइक्रोब्स भी कहते हैं, ठीक है। बेनिफिशियल किस वे में होते हैं, जैसे मान लो कि इनको डिकम्पोजर्स भी कहा जा सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आते हैं। जैसे कोई जानवर मर गया तो उनको सड़ाने के लिए हम छोड़ देते हैं, तो कुछ दिन बाद जो है उनके केवल बोन्स यानी हड्डियाँ बचती हैं, बाकी सारी चीज़ें क्या होती हैं, ख़त्म हो जाती है, सड़ जाती हैं। कौन सड़ाते हैं उनको, छोटे छोटे कीड़े उनको सड़ा देते हैं, तो उनको भी हम माइक्रोब्स कहते हैं, ठीक है। तो माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म वे जीव होते हैं जो हमको नेक्ड आइज मतलब नॉर्मल आइज से दिखाई नहीं देते हैं। सामान्य आंखों से हम देखना चाहेंगे तो वो दिखाई नहीं देंगे, ठीक है। तो ये मेनली 4 पार्ट में बांटे गए हैं, ठीक है। कौन कौन से, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ और एल्गी, ठीक है। बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड एल्गी, ये 4 मेन पार्ट हैं। 5वां जो होता है वो वायरस होते हैं। ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लेकिन इनको जो है इन 4 कैटेगरी में क्यों नहीं रखा गया हो, क्योंकि इनके कैरेक्टरिस्टिक थोड़े से अलग होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक इनके क्या अलग होते हैं कि वैसे ये तो सारे लिविंग हैं, ये यूनिसेलुलर भी होते हैं, मल्टीसेलुलर भी होते हैं। यूनिसेलुलर में जैसे, यूनिसेलुलर मतलब क्या हुआ, जिसमें एक कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। जैसे अमीबा है, ठीक है, अमीबा या एल्गी है, यूग्लिना है, ये सब क्या होते हैं, सिंगल सेलुलर होते हैं, जिसमें एक ही सेल होती है। ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, उसमें बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, लेकिन उनमें यूनिसेलुलर में केवल एक कोशिका होती है। जैसे अमीबा का आप लोगों ने पहले फिगर अगर कहीं देखा होगा तो ऐसे कुछ टेढ़ा मेढ़ा बना होता है और इसमें एक न्यूक्लियस होता है। यही न्यूक्लियस धीरे धीरे जो है बड़ा होकर के 2 नए न्यूक्लियस बना लेते हैं और 2 अमीबा बन जाते हैं। तो ये बाइनरी फ्यूजन करते हैं और बढ़ते जाते हैं, तो वो चीज़ें अभी नहीं है, पहले अभी हम जानते हैं। तो ये सारे यूनिसेलुलर होते हैं और लिविंग होते हैं। लेकिन वायरस जो होते हैं वह इन्वायरमेंट में नॉन लिविंग होते हैं, लेकिन जब एक फेवरेबल कंडीशन मिलती है, ठीक है, जब उनको उनके अकॉर्डिंग कंडीशन मिलती है तो ये ग्रो करके और जीवित हो जाते हैं और बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई होकर के बढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन दिखाई ये भी नहीं देते, इसीलिए इनको भी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म में रखते हैं, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मेन कैटेगरी 4 ही दी गई है, बैक्टीरिया, फंगस या फंगी या प्रोटोजोआ एंड एल्गी। लेकिन ये जो 5वां है ये है आपका वायरस, ठीक है। अब ये रहते कहाँ हैं, तो ये इनका कोई एक पार्टिकुलर जगह नहीं है, ये हर जगह पे पाए जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह पे पाए जाते हैं, चाहे वो आइस कोल्ड यानी बहुत ठंडी जगह हो वहाँ भी मिलते हैं, और हॉट स्प्रिंग मतलब बहुत गर्म जगह हो वहाँ भी, यानी ठंडे से लेकर के और गर्म हर जगह पे। मॉडरेट होगा वहाँ भी रहेंगे, बहुत ठंडा होगा वहाँ भी रहेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद से डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान से लेकर के और मार्सी लैंड मतलब जहाँ पे बहुत सारी झाड़ियाँ हो यानी हरियाली हो, सूखे से लेकर के हरियाली तक, बहुत ठंडे से लेकर के गर्म तक हर जगह पे ये पाए जाते हैं। इवन यहाँ तक कि यह जो है ह्यूमन बॉडी के अंदर भी पाए जाते हैं। हमारे शरीर में भी बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल भी होते हैं और हार्मफुल भी होते हैं। बेनिफिशियल जो होते हैं वो डाइजेशन में हमारे हेल्प करते हैं, और हार्मफुल जो होते हैं वो क्या करते हैं, हमें बीमारियां देते हैं। अब जैसे इसमें बहुत सारे यूज में एक और इसका यूज है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, वो है एल्कोहल फार्मेशन यानी शराब बनाने में भी इनका यूज किया जाता है। आप जानते होंगे कि किसी चीज़ को सड़ाने में इनको हम यूज करते हैं। जैसे ब्रेड बनाना हो तो उसको एरिएशन करने के लिए, फुलाने के लिए भी हम उसमें क्या डालते हैं, या तो दही डालते हैं या फिर खमीर डालते हैं। तो ये दोनों चीज़ें उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको एरिएट कर देते हैं, फुला देते हैं, ठीक है।
तो दही को कौन जमाते हैं? वो भी माइक्रोब्स होते हैं। कौन से माइक्रोब्स? बैक्टीरिया होते हैं। कौन से? दूध से दही जमाने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं उनको हम लैक्टोबैसिलस कहते हैं, जो उनके सेटअप में हेल्प करते हैं। ठीक है, और वो हम खाते भी हैं, तो यानी वो हमारे इनसाइड ह्यूमन बॉडी में भी जाते हैं। तो ये हर जगह होते हैं, चाहे वो ठंडा हो, गर्म हो, सूखी जगह हो या झाड़ीदार जगह हो, इवन हमारे बॉडी में भी। ठीक है, अब ये जैसे ग्रुपिंग की जाए और मतलब फ्रेंडली बेसिस पे, तो ये दो तरह के हो सकते हैं। फ्रेंडली भी हो सकते हैं, जो जिनको हम बेनिफिशियल कहते हैं, और हार्मफुल। ठीक है, तो फ्रेंडली में या बेनिफिशियल में जैसे अभी मैंने बताया कि लैक्टोबैसिलस हैं, जो सेटअप ऑफ कर्ड, दही जमाने के काम आते हैं, और दही कई चीज़ों को बनाने में काम आती है। ठीक है, भटूरा वगैरह बनाने हो तो उसमें डाले जाते हैं, तो उनमें यह जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं वो हमारी हेल्प करते हैं। और हार्मफुल में क्या करते हैं? ये डिजीज कॉज करते हैं। अगर किसी वजह से हमारे शरीर के अंदर जाते हैं तो ये हमारे शरीर में बीमारियां उत्पन्न करते हैं। ठीक है, बाकी इतनी चीज़ें आप लोग जो है बुक से देख करके रिवाइज कीजिएगा। कोई चीज़ें ना समझ में आए तो उसको जो है आप पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।